हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है ये पार्ट सेकंड होने वाला है, जो आपका यूजीसी नेट 18 जून 2024 का जो पेपर 1 शिफ्ट 2 का हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसका जो सेकंड पार्ट ये होने वाला है। बेसिकली हम जो अभी यूजी नेट की एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गई है उसका पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका फ्रेश एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। सो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक सेकेंड। ओके, so our first question is, which of the following refers to a sampling approach in a structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? तो यहाँ पर आपको सैम्पलिंग के मेथड्स बताना है, जिसमें एक इंडिविजुअल को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन सिलेक्ट होता है और वो दूसरे दो को सिलेक्ट करता है, इसे हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है? जजमेंटल सैम्पलिंग होती है पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसमें हम एक पर्पस के लिए किसी को सिलेक्ट करते हैं या किसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आपका फोकल सैम्पलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं उसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यू है, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग हमने पढ़ी है नॉन रैंडम रैंडम सैम्पलिंग में। बाकी फोकल सैम्पलिंग थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ये जो है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। International Solar Alliance ISA is alliance of the countries, most of which lies partially or completely. ठीक है, तो about topic of Cancer, about topic of Capricorn, above between tropic of Cancer and ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बिटवीन, आ जाएगा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are correct as per classical Indian school of logic? न्याय, न्याय के लिए इसमें से कौन सा जो सिलोजिज्म है, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट आपको दिखेगा? तो उसमें आपका देखो, न्याय सिलोजिज्म है 3 प्रपोर्शन, न्याय सिलोजिज्म है 5 प्रपोर्शन। देखो 3 नहीं होते न्याय में, अरिस्टोटेलियन में 3 होते हैं। ठीक है, न्याय में जो होते हैं वो 5 होते हैं, है ना? आपका हेतु, है ना, अध्याय, वो वाले सारे। और फिर उसके बाद में आपका इसमें 3 टर्म्स होती है ना, 3 टर्म्स होती है इसमें। बाकी न्याय सिलोजिज्म में 5 प्रपोजिशन होते हैं और 3 टर्म्स होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी एंड सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो वर्ड्स है और कोट्स विद द सेम रूल, जिसे कोट किया गया है उससे इसे हमें कोट करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट वाला है ए का आपका आ जाएगा थर्ड वाला, ए का कौन सा आ जाएगा? बोल्ड का थर्ड वाला आ जाएगा। देन बी का कौन सा आ जाएगा? बी का फोर्थ वाला आ जाएगा। देन उसके बाद में सी का सेकेंड वाला आ जाएगा, और डी का जो आपका फर्स्ट वाला है 52। इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, then next question. Which of the following is an ancient Indian traits on the problem related mathematics? मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसमें से कौन से जो हमारे ट्रेड्स थे वो है इसमें से? ठीक है, तो न्याय सूत्रा, लीलावती, मिनिमासा सूत्रास या प्रमाणिवित्रा। तो इसमें से आपको क्या बताना है? एंशियंट टाइम में बताना था मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा लीलावती। क्या आएगा? लीलावती आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ। देन उसके बाद
Which one of the following is an extremely short lived and unstable air water pollutant? इनमें से कौन सा जो है बहुत शॉर्ट है ना और अनस्टेबल है एयर और वाटर पॉल्यूटेंट में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है, स्मॉग दे रखा है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट VOC दे रखा है, फिर प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs दे रखा है, पॉलीक्राइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PHs दे रखा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा PHS। ठीक है, PHS जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक, देन which of the following statement is a logically equivalent to the statement? लॉजिकली क्या है, नो कैट्स आर नॉन फेलिन, इसमें से कोई भी कैट्स जो है वो नॉन फेलियन नहीं है। तो ऑप्शन देखो, नो फेलियंस आर कैट्स, ये आएगा क्या? नहीं आएगा ये, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, नॉन फेलियन है ना, फेलियन नहीं है। ऑल नॉन कैट्स आर फेलियन, सारी नॉन कैट्स जो है फेलियन है? नहीं, इन्होंने बोला नो कैट्स, कोई भी कैट जो है वो नॉन फेलियन है। सारी कैट, नो कैन जो है वो नॉन फेलियन है। ठीक है, ऑल कैट्स आर फेलियन, हाँ ये आएगा, क्यों? क्योंकि नो कैट्स आर नॉन फेलियन मतलब सारी कैट जो है वो फेलियन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। तरुण जो है वो गिल्टी नहीं है, हो सकता है मर्डर का, जब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तरुण क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तरुण जो है वो किसी को मार सके। तो यहाँ पर आपकी कौन सी फेलिसी जो है वो आएगी? आपकी फेलिसी जो होगी यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन रेज होगा। क्या होगा? एक क्वेश्चन रेज होगा कि अगर तरुण ऐसा कर ही नहीं सकता तो फिर कौन कर सकता है? ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, then next question, identify the correct sequence of the cycle of self regulating learning। अब इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग की साइकिल आपको बतानी है कि इसमें आप क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में मैं ऑप्शंस जो है वो लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सेल्फ सेटिंग गोल, सेटिंग गोल्स, सबसे पहले सेट करना है गोल्स को, फर्स्ट सी आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या आएगा, आपको रेगुलरली लर्निंग करनी है, रेगुलेट करना है लर्निंग को, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। देन उसके बाद में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? डाइवर्जिंग प्लान, प्लान बनाने, योजना बनानी है आपको, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ए क्यों आएगा? क्योंकि ए जो है आपको अपनी स्ट्रेटजीज को इन्हेंस करना है। ठीक है, तो ए आ जाएगा। देन उसके बाद में आपका ई आएगा, एनालाइज करना है, एनालाइज हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? CDBAE। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम सारे DI की क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, आपका अनसीन पेसेज जो है वो भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो। सो अच्छे से देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।